are watching Kashif Times. मैं काशिफ गद्दी, आप देख रहे हैं काशिफ टाइम। आज शब्दारी है अंजुमन बाज़ अब्बास की तरफ से। सैटरडे है आज 26 तारीख है और आज रात भर अंजुमनें आएंगी, बहरूमी अंजुमनें, मकामी अंजुमनें, नौखानी और सिलाजानी करेंगी। शहजादी ज़ैनब को उनके लाल का कुर्सा देंगी। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के 3 नंबर के मौलाना साहब जो नमाज़ पढ़ाते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आज शब्दारी है बाज़ अब्बास की तरफ से, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो है तजीमी शब्दारी है अंजुमन बाज़ अब्बास की जानिब से। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो अंजुमन है इसमें जितने भी हैं सब जवान लड़के हैं, सब नई उम्र के लड़के हैं और माशाअल्लाह से बड़े अच्छे से शब्दारी करते हैं, तमाम करते हैं, बुलाते हैं। और शब्दारी का जो असल हदफ है, जो मकसद है, वो लोगों को बताते हैं। आज शब्दारी है और इसमें जो मकाम बहरूमी अंजुमन आ रही हैं, मकामी अंजुमन आ रही है, उनके लिए जो गिफ्ट रखा है उसके बारे में देखिए, अंजुमन बाज़ अब्बास की जानिब से ज़ाहिरी अंजुमन को भी इन्विटेशन दिया जाता है आने का, और मकामी अंजुमन को भी बुलाया जाता है और सबके लिए नज़र मौला का भी इंतजाम किया जाता है। इसके अलावा नाश्ता चाय पानी का भी बाहर इंतजाम किया गया है अंजुमन बाज़ अब्बास की जानिब से। और इसके अलावा वो जो कुर्सा पेश करते हैं और नौ मातम करते हैं, उनके लिए एक छोटा सा हदिया अंजुमन बाज़ अब्बास की जानिब से ये स्पीकर इबादत के लिए हर अंजुमन को दिया जाता है। यहाँ पे आगे इन्विटेशन दिया जाता है, सब इस शब्दारी का क्या खास हमारे? देखिए, इस शब्दारी का क्योंकि ये जो अय्याम चल रहे हैं, शब्दारी हो गया अल्लाह के बाद ये जो अय्याम चल रहे हैं इसमें जो शब्दारी है, ये शब्दारी में मकसद जो होता है वो बताया जाता है कि करबला का पैगाम क्या है, क्या पैगाम देना चाहते हैं। फिर उसी पैगाम को जनाब सैयद सज्जाद और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कभी कूफे के बाज़ार में, कभी इब्न ज़ियाद के बाज़ार में, कभी शाम के बाज़ार में, कभी यजीद के बाज़ार में उस मकसद को बताया है कि इंसानियत क्या है। मेरे बाबा ने इंसानियत को बचाया है, मेरे बाबा ने दीन को बचाया है। इसीलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीपना अस्त हुसैन। तो हुसैन शाह भी है, बादशाह भी है, दीन भी है, दिल को पनाह देने वाला भी है। और यहाँ तक कि उन्होंने खुलासा ये कर दिया कि सिर्फ दीन और दिन को पनाह देने वाला नहीं, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद असल जड़ जो है वो हुसैन इब्न अली है। तो उन्होंने दीन को बचाया और जनाब सैयद सज्जाद ने जज़ीर के दरबार में खुतबा भी दिया है और बताया है कि मेरे जद का नाम ये है, मेरे जद का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। यानी बताया ये है कि हमारे जद की तारीफ़ कुरान कर रहा है, हमारे जद की तारीफ़ अंबिया कर रहे हैं, हमारे जद की तारीफ़ जो है मलाइका कर रहे हैं, और तुम्हारे जद का नाम लेने वाला तुम्हारे दरबार में कोई नहीं है। तो यजीद ने जब देखा कि खुतबा इतना ख़तरनाक जनाब सैयद सज्जाद दे रहे हैं और पूरा मजमा दरबारी बैठे हैं देख रहे हैं, तो उसने जनाब सैयद सज्जाद के खुतबे को रुकाने के लिए अज़ान दे दिया। और फिर जब अज़ान में यानी खुद फंस गया और जब अज़ान में नाम मोहम्मद आया, जनाब सैयद सज्जाद ने पूछ लिया कि ये बता ये तेरे जद का नाम है कि मेरे जद का नाम है। तो मिटाना चाहता था, देख मेरे जद का नाम अभी भी बाकी है। तो ये मैसेज दिया जनाब सैयद सज्जाद ने, याद रखो हक़ हमेशा जो है बुलंद रहेगा, हक़ को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। बातिल का काम है मिटना और बातिल निस्फ़ नाबूद होकर रहेगा। करबला का जो वाक़या हुआ और शाम तक जो काफ़िला निकला, कितना वक्त लगा वहाँ तक पहुँचने में? देखिए, अगर मैं तारीख़ की बात करूँ, मक़सद की बात करूँ, तो मक़सद है या हमी के मुस्लिम में और भी जो करबला में राइटर थे, राज़ी थे, मतलब मैंने ये किया है कि करबला से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद 11 मुहर्रम को वसीयत किया गया है, सज्जाद को कैदी बनाया गया है। ये लोग 12 मुहर्रम को कूफा पहुँचे, अहले हरम का ये काफ़िला जो है कूफा पहुँचा और कूफे के बाद फिर सरे इमाम हुसैन यानी सरे शुहदाए करबला अलैहिस्सलाम, शुहदाए करबला के सर को पहले शाम भेजा गया कूफे से, फिर उसके बाद अहले हरम को बाद में भेजा गया। इसलिए कि यजीद को एक पैगाम देना चाहते थे वो, यानी फौज अश्किया जो ये दिन तक बताना चाहती थी कि हमने हुसैन और हुसैन के चाहने वालों को कत्ल कर दिया है, ये सर जो है दलील यानी इनाम की लालच में वो देना चाहते थे। लेकिन जो रवायत में मैंने ये भी पढ़ा है कि जो उनको इब्न ज़ियाद ने इनाम दिया है और वो रास्ते में जो राहिब का किस्सा हम लोग देखते हैं कि सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम राहिब के दरबार में और यानी जो कलीसा था उसमें रखा गया था, तो वहाँ से जब आगे बढ़ता है कुली मलूम जो है की ज़ेर क़यादत में
सौदा के सराह जाते हैं, तो वो कहता है कि देखो ये सुनसान जगह है, हमको जो अपने राज से मिला है हम यहाँ बंटवारा कर लेते हैं। लेकिन ये देखिए मोजिज़ा है। अब जैसे ही वो पलटता है अपने उस चीज़ को जो बोल दिया जाए गुल्लक का या क्या था जिसको जमा करते हैं उन्हें उसके रख के दिया गया था, तो उसमें दिरहम दिनार की जगह सिर्फ राखी और मिट्टी और यही सब दिखता है। यानी उनको दुनिया में भी अपने काम की सज़ा मिल गई और आखिरत में भी मिलती गई। तो इमाम हुसैन के कातिलों को दुनिया में भी मिली और आखिरत में भी मिली। उनके लिए ना दुनिया में कोई मकाम है ना आखिरत में कोई मकाम है। उनका काम है निस्फ़ नाबूद होना, यहाँ भी निस्फ़ नाबूद हुए और वहाँ वासिल जहन्नम होंगे इंशाअल्लाह। हाँ, पता है कि हमारे साथ मोतबर शख्सियत है तफसीर अब्बास साहब, जो आलिम दीन है, हम उनसे बात करते हैं। अंजुमन बाज़ुए अब्बास की शब्दारी है और आज रात भर बैरूमी और मकामी अंजुमन नवाखानी करेंगी। तफसीर अब्बास साहब, जिस तरीके से आज शब्दारी है, क्या मकसद है इस शब्दारी का, हमारे व्यूअर्स को बताइए। बुलंद मैं बताऊँ कि अंजुमन बाज़ुए अब्बास ये बच्चे और नौजवान बच्चों की अंजुमन है और माशाल्लाह ये काफ़ी सालों से शब्दारी का इंतज़ार कर रहे हैं और अपनी सफ़र के मुताबिक जो है ये हर शब्दारी में यहाँ तक हो सकता है कि इनकी जो है तहाइफ जो अंजुमनें आती हैं उनकी खिदमत में पेश करती हैं। लास्ट ईयर भी जो है तकरीबन 20 या 25 अंजुमनें जो है उन्होंने नौखानी और समझने की और इस साल भी जो है रात को तकरीबन 2.5-3 बजे 12 अंजुमनें नौखानी और समझने की। इन शब्दारियों का जो मकसद है वो ये रहता है कि देखिए कौम जिंदा वही रहती है जो अपने शहीदों को कभी फरामोश नहीं करती, कभी भूलती नहीं है। और जो कौम अपने शहीदों को वो भूल जाए तो वो कौमें समझ लीजिए कि मुर्दा हो जाती है। इसलिए कि बुजुर्गों की कुर्बानी को जो कौम भूल जाती है समझ ले कि वो कौम भूल जाती है। और अब रहा मकसद शब्दारी का, तो शब्दारी का जो मौजूद जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है कि इमाम हुसैन का मातम, इमाम हुसैन के साथियों का मातम, उनके पूरे घर का मातम। इसलिए कि करबला में और करबला के बाद करबला में कितने पुरदर्द और पुरजुर्म तरीके से इमाम हुसैन उनके साथियों को शहीद किया गया। और जुल्म सिर्फ यहीं पे नहीं रुका बल्कि करबला के बाद से जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहनें हैं, उनकी जो है बीवी हैं, उनके घर की ख़वातीन हैं, हद तो यह है कि 3.5 साल की बच्ची जो है उसे असीर करके कैदी बना करके वो ले करके यजीद जो है उसने शाम में बुलवाया। शाम में बुलवा करके उसने 1 साल तक अपने कैद खाने में कैद रखा और उसी जुल्म सितम के साथ रखा। तो आज जो है जो ये एहतजाज है, पहली बात तो ये देखिए कि करबला जो है आखिर मुनक़िद क्यों हुई। करबला जो है वो इसलिए हुई चूँकि उस दौर में अपने वक्त का सबसे बड़ा जो आतंकवादी है उसका नाम है यजीद। आतंकवाद का काम क्या होता है? आतंकवाद का काम यही होता है कि दहशतगर्दी फैलाना, इंसानियत का खून करना और सिर्फ अपने ऐश और आराम के लिए। इमाम हुसैन ने अपने वक्त के सबसे बड़े आतंकवादी के खिलाफ एहतजाज किया है और उन्होंने कुर्बानी को पेश किया है और पेश करके ये दुनिया को दर्स दिया है कि आतंकवाद, दहशतगर्द, टेररिज्म ये किसी भी दौर में काबिल कबूल नहीं है। और आज हम इमाम हुसैन की याद को शब्दारी की शक्ल में, जुलूस की शक्ल में, मजलिसों की शक्ल में हम उसे ज़िंदा रखे हुए हैं और ज़िंदा रख करके आज भी हम ज़माने को ये पैगाम देते हैं कि कभी भी जुल्म को न सहो, सितम को न सहो, टेररिज्म और आतंकवाद को न सहो। तो इन शब्दारी को मकसद जो है वो ये होता है कि हम इमाम हुसैन का जो है मातम भी करें, इसलिए कि पुरदर्द और पुरजुर्म तरीके से उन्हें शहीद किया गया। तो जाहिर सी बात है जिसके घर के अंदर अगर कोई हादसा होता है, कोई एक्सीडेंट होता है तो हम उसके घर वालों को पुरसा देते हैं और तसलियत देते हैं। रसूल पुरसा पेश करते हैं और पुरसा पेश करने के बाद से हम आज पूरे ज़माने को ये बताते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम रसूल का कलमा पढ़ने वाले हैं, इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। आतंकवाद से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इस्लाम का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है।